एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा का शासन हुआ करता था, जिसका नाम था राजा धनपाल। राजा धनपाल बेहद ही लालची था। उसका केवल एक सपना था, धन और वैभव की अपार संपत्ति जमा करना। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन राजा धनपाल अपने दरबार में दरबारियों से बोला, मुझे और धन चाहिए। मेरे पास जो भी है वह काफी नहीं है। उस पर मंत्री जी ने उत्तर दिया, महाराज, आपके खजाने में पहले से ही अनगिनत दौलत है। राजा धनपाल, तुम नहीं समझते, मुझे और चाहिए। मैं और भी बड़ा राजा बनना चाहता हूं। ऐसी चर्चा दरबार में रोज होना आम बात थी, जिससे राजा के मंत्री और दरबारी बहुत चिंता में रहते थे, क्योंकि राजा प्रजा वह राज्य के बारे में नहीं, केवल दौलत बढ़ाने के बारे में ही सोचता था। तथा राजा के आदेशों के अनुसार सभी मंत्रियों को सारे काम छोड़कर बस यही सोचना पड़ता था कि और धन कैसे आए। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु का आगमन हुआ। उनका नाम था साधु धर्मराज। उन्होंने देखा कि राजा कितनी अत्यधिक लालच में डूबा है। साधु धर्मराज, महाराज, आपके पास तो बहुत कुछ है, फिर भी आपको संतोष नहीं है? राजा धनपाल, संतोष क्या होता है साधु जी? बताइए, मैं आपको क्या दे सकता हूं? साधु धर्मराज, मैं चाहता हूं कि आप मेरे भिक्षा पात्र को अनाज से भर दें। राजा धनपाल हंसते हुए बोले, क्या आप मजाक कर रहे हैं? साधु ने कहा, महाराज, अगर आप मेरा भिक्षा पात्र अनाज से भर सकते हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। मुझे बस इतना ही चाहिए। राजा धनपाल बोले, अच्छा, आप ये पात्र अनाज से भरने की बात करते हो? आप चाहे तो मैं ये पात्र हीरे मोतियों से भरवा देता हूं। साधु ने हाथ जोड़कर राजा से भिक्षा पात्र को अनाज से ही भरने का आग्रह करा। राजा ने सोचा कि भिक्षा पात्र में 2 मुट्ठी अनाज आएगा। बेचारे साधु मुश्किल से 2 ही वक्त के खाने का इंतजाम कर पाएंगे। इसीलिए राजा ने साधु से फिर से अनुरोध करा कि मैं आपका ये छोटा सा पात्र कीमती आभूषणों से भरवा देता हूं। पर साधु ने राजा की एक न मानी और वे राजा से उसे अनाज से ही भरवाने की प्रार्थना करते रहे, जिस पर राजा ने अपने सेवकों को पात्र को अनाज से भरने का आदेश दे दिया। राजा के आदेश पर दरबारी साधु के पात्र में अनाज भरने लगे। सबसे पहले 2 मुट्ठी अनाज पात्र में डाला गया, परंतु पात्र भरा नहीं। फिर 2 और डाला गया, परंतु फिर पात्र भरा नहीं। फिर 4 मुट्ठी और डाला गया। परिणाम फिर से वही था। फिर 1 बोरी, फिर दूसरी बोरी और अंततः अनाज की ढेर सारी बोरियां। लेकिन साधु का पात्र नहीं, भर ही नहीं रहा था, जिसे देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। दरबारी राजा से बोले, महाराज, साधु का पात्र तो अनाज से भरा जा रहा है, फिर भी ये भर ही नहीं रहा। हमने अपने राज्य का सारा अनाज इस पात्र में डाल दिए, परंतु ये पत्र भर ही नहीं रहा। धीरे धीरे राज्य का सारा अनाज खत्म हो गया। राजा के आदेश पर पड़ोस के राज्य से भी अनाज मंगाया गया, परंतु उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। साधु का पात्र भर के ही नहीं दिया, जिससे राजा धनपाल भी चिंतित हो गए। राजा धनपाल, ये क्या हो रहा है? हमारा सारा अनाज खत्म हो गया है। महाराज, मुझे लगता है कि मेरे से कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आपका पात्र भरने में मैं असमर्थ हूं। कृपया करके मुझे क्षमा करें। तब साधु धर्मराज ने राजा से कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। राजा धर्मपाल ने साधु से पूछा कि महाराज, क्षमा करिएगा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका पात्र किस चीज का बना है? तब साधु ने राजा को हंसते हुए उत्तर दिया है कि पास के शमशान घाट में एक चिता जल रही थी, जिसकी खोपड़ी से ही मैंने यह भिक्षा पात्र बनाया है। साधु कैसे उत्तर से राजा सारा मामला समझ गया। राजा समझ गया कि साधु उसे ये समझने आए कि ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये कभी नहीं भारती, चाहे इसे कितना ही भर लो। राजा समझ गया कि यह साधु राजा को उसको लालच ना करने की शिक्षा देने आए हैं। राजा ने साधु से क्षमा प्रार्थना की, जिस पर साधु ने राजा को लालच न करने की शपथ दिलवाई। उसके बाद राजा ने लालच न करने की शपथ ली तथा संतोष के साथ जीवन बिताने लगा। इस बात से राजा धनपाल ने समझा कि असली संपत्ति धन में नहीं, बल्कि संतोष में है। उसने साधु से प्रेरणा लेकर अपनी सोच को बदला और राज्य में खुशहाली लाने का प्रयास किया। अब वह एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गया, जिससे सब खुश रहने लगे। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।